नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष, नगर के शिल्पकार व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पालिका परिषद परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे, उपाध्यक्ष प्रीति शिव, राकेश वर्मा, पार्षदगण संदीप मिश्रा, धर्मू जोशी, मदन धार्मिक, संतोष आड़े, शैलेंद्र तिवारी, जसवंत पटले, सोमू शुक्ला, अनीस मिश्रा, नपा प्रभारी सीएमओ हितेश हलमारे सहित नगर पालिका कर्मचारियों ने स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1951 में नगर पालिका परिषद वाराणसी का गठन हुआ था, जिसके चुनाव के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कस्तूरी चंद्र वर्मा नगर पालिका परिषद के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वह 1967 यानी लगातार 17 वर्षों तक नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी सूझबूझ व दूरदृष्टि से नगर विकास के लिए अद्भुत कार्य किए, जिसका परिणाम यह है कि आज संपूर्ण वाराणसी नगर एक व्यवस्थित रूप से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। उन्होंने नगर की बढ़ती हुई आबादी व जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बाग, बगीचे, तालाब, सड़कें, नालियां, नगर पालिका की संपत्ति के रूप में जमीन आदि का निर्माण किया, जिसके कारण आगे आने वाली पीढ़ियों ने नगर के विकास को और आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज भी नगर पालिका परिषद वाराणसी में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला नागरिक स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा के समान ही नगर का विकास का कार्य करने का संकल्प लेता है। नगर विकास में उनके अविस्मरणीय योगदान को देखते हुए नगर पालिका परिषद वाराणसी द्वारा नगर पालिका परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है, जहां पर प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि 12 अगस्त को नगर पालिका अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों व परिजनों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर विकास में स्वर्गीय वर्मा के योगदान को अतुलनीय बताया और उनके समान नगर का विकास विधायक प्रदीप जायसवाल के सहयोग से करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी उनकी दूरदृष्टि और दूरगामी सोच की सराहना करते हुए उनके मार्ग पर चलकर नगर व क्षेत्र का विकास करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा के सानिध्य में बिताए गए पलों को भी याद करते हुए उनसे बहुत कुछ सीखने की बात कही। उनके स्वतंत्रता सेनानी के अवसर और उनके कस्तूरी चंद्र वर्मा जी के चरणों में और उनकी पुण्यतिथि में संत नमन। और ऐसे हमारे हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे कस्तूरबा चंद्र गांधी जी वर्मा जी, उनके दिए हुए मार्ग पे हम लोग भी चले। हमारे आदरणीय गुड्डा भैया भी चले हैं उनके मार्गदर्शन में, और हमारे पूरे उनकी परिषद अच्छी रही। और हमारी भाभी जी की भी, संदीप भैया बता रहे हैं कि भाभी जी के भी कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, कस्तूरबा जी की कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ। अभी हमारे भी कार्यकाल में हमारे आदरणीय गुड्डा भैया ऐसे सहयोग कर रहे हैं, तो हमारा भी कार्यकाल अच्छा रहेगा। इतना कह के मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा जी को याद कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद सबने दिया। और वर्मा जी के बारे में सभी जानते हैं कि आज वाराणसी शहर की जो स्थिति है, अगर हम ये कहते हैं कि वाराणसी विकास की ओर लगातार बढ़ रहा है और एक बहुत ही सुसज्जित शहर है, सुंदर शहर है, तो इसकी आधारशिला में हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी आधारशिला स्वर्गीय कस्तूरी चंद्र वर्मा जी ने। और किसी भी मकान का जो वास्तु होता है, वास्तु तय करता है कि मकान कितना सुंदर दिखेगा, कितना उसमें तरक्की होगी, कितना बरकत होगा, ये सारी चीज़ें वास्तु पर डिपेंड करती है। और जो स्वर्गीय कस्तूरी वर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि वो वाराणसी के शिल्पकार थे, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा वास्तु जो तय किया गया था वो बहुत सही था, जिसके चलते आज देख रहे हैं कि हमने वही काम जो उन्होंने बना के गए थे, हमने उसी का जीर्णोद्धार किया है, रिनोवेशन किया कुल मिला के सारी चीज़ों का। हर चीज़ हमारे शहर में, चाहे हॉस्पिटल हो, गार्डन हो, मोक्षधाम हो, और जितनी सुविधाएँ हमारे शहर की सब पास में है, बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। अगर हम बालाघाट जाकर देख लें आपको समझ में आता है कि मार्केट कहीं है, हमारा जिला मुख्यालय कहीं है, एसडीएम मुख्यालय कहीं है, मोक्षधाम कहीं है, 3-4 किलोमीटर शहर के बाहर है। बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, लेकिन हमारे शहर में आप देखेंगे सारी चीज़ें सुसज्जित हैं। ये हमारे
हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब ये फख्र की बात है, गौरव की बात है कि ऐसे वर्मा जी ने जो प्रथम यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया है और उनके नेतृत्व जो क्षमता थी उसके अनुरूप हमने भी काम करने का प्रयास किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वर्मा जी के साथ मुझे बैठने का अवसर मिला। मैं कई बार उनको बाइक से बैठा लेके अपने घर लेके जाता था। घर में मेरे पिताजी के साथ बैठक होती थी, उनकी काफ़ी चर्चा राजनीतिक सामाजिक हर तरह की होती थी और उनको घर से भी छोड़ने भी जाता था। कई बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जितने रहे 11-12 उनके साथ भी मीटिंग में बैठा बहुत बार। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और वही सीख है आज की। आज हमको काम करने में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जितना संभव हो रहा है हम भी शहर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे आधार स्तंभ रहे हैं स्वर्गीय कस्तूरबा वर्मा जी। तो आज हमको फख्र के साथ हम याद करते हैं कि ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में रहा है और उनका भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। उन्होंने हमेशा, जब भी उस समय विधायक था, जब भी वर्मा जी थे, जितना सब उनके साथ बैठता था, मैं विधायक के रूप में बैठता था। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और उनका भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ रहा है हर तरह से। उन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम हमें भूपेंद्र लाल जी की पार्टी उन्होंने मिली थी। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐसे व्यक्ति ने मुझे भूपेंद्र लाल की पार्टी दी। और मेरा प्रयास जो दिख रहा है आपको, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अमरलाल जी जायसवाल भी उनके साथ उठते बैठते थे, तो ये बहुत इनका सबका आशीर्वाद, इनसे जो सीखा वही सब कुछ है कि आज राजनीति में हम वाराणसी को सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं जो दे सकते हैं। इस अवसर में पुनः उनको मैं बहुत फख्र के साथ उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करते हैं कि और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारा संकल्प है कि वो जो जैसा चाहते थे, जिस तरह जैसा उनका दृष्टिकोण था, उसके अनुरूप हम वाराणसी को और भी आगे बढ़ाने का